हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को अपना चैनल सक्सेस साइंस में। आज हम क्लास 12 हिंदी का महत्वपूर्ण वीवीआई ऑब्जेक्टिव जो आपके एग्जाम में छपने वाला है, इसलिए आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों तक वीडियो शेयर कर दीजिए। चलिए तो शुरू करते हैं हम। बालकृष्ण भट्ट के माँ और पिताजी का क्या नाम था? इसका सही आंसर हो जाएगा पार्वती देवी और बेनी प्रसाद भट्ट। बालकृष्ण भट्ट किस युग के लेखक हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा भारतेंदु युग। हिंदी के एडिशन निम्नलिखित में किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का एडिशन कहा जाता है। बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र उमड़ चला आता है। इसका सही आंसर हो जाएगा दो सहेलियों की बातचीत में रस का समुद्र उमड़ चला आता है। बात बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? इसका सही आंसर होगा 10 जून 1884 इलाहाबाद में हुआ था। बालकृष्ण भट्ट के पिताजी पेशे से क्या थे? बेनी प्रसाद जी पेशे से क्या थे? तब पेशे से व्यापारी थे। बोल बोलने से ही मनुष्य का गुण और दोष पता चलता है, यह किसने कहा था? इसका सही आंसर होगा बेन जॉनसन ने कहा था कि बातचीत करने से ही उसका दोष और गुण सामने प्रकट होता है। ये असलियत में भी सही है। असल बातचीत सिर्फ दो लोगों के बीच ही हो सकता है, यह किसने कहा था? इसका सही आंसर हो जाएगा एडिसन ने कहा था कि असल बातचीत सिर्फ दो लोगों के बीच ही होता है। दूसरा चैप्टर आ गया। अब उसने कहा था चैप्टर आ गया दूसरा चैप्टर। पहला चैप्टर में आप 8 में से कितना सही किए हैं आप लोग बताइएगा। कम से कम आपको 8 में से 8 सही करना ही होगा, क्योंकि यही क्वेश्चन आएगा ही। इसलिए आप इसे दोबारा वीडियो देख लीजिए, नहीं याद होता है तो दोबारा देखिए तिबारा देखिए, लेकिन आप इस क्वेश्चन को याद कर लीजिए, क्योंकि पूरा हम लोग छांट कर लाए हैं ये क्वेश्चन। उसने कहा था कहानी में किस युद्ध का वर्णन है? उसने कहा था कहानी में किस युद्ध का वर्णन है? इसका सही आंसर हो जाएगा प्रथम विश्व युद्ध का वर्णन है, उसने कहा था कहानी में। एक अकालिया सिख कितने के बराबर होता है? एक अकालिया सिख 1.25 लाख के बराबर होता है। लड़की से कौन पूछता है कि तेरी कुरमाई हो गई? लड़की से लहना सिंह पूछता है कि तेरी कुरमाई हो गई, तेरी कुरमाई होगी। लहना सिंह अमृतसर अपने मामा के यहाँ गया था और वो लड़की भी अमृतसर अपने मामा के यहाँ आई थी। ऐसा क्वेश्चन भी पूछ सकता है। लहना सिंह और लहना सिंह का घर लहना सिंह का घर मांझे था और लड़की का घर मंगरे था। ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आप सब लोगों के लिए, इसलिए हम सारा सोल्यूशन कराते चलते हैं। बोधा सिंह किसका बेटा था? इसका सही आंसर होगा सूबेदार हजारा सिंह का बेटा था बोधा सिंह। सूबेदारनी वही थी जो लड़की लहना सिंह से बचपन में प्यार करती थी। लहना सिंह किस देश की ओर से लड़ रहा था? लहना सिंह इंग्लैंड की ओर से लड़ रहा था, जर्मनी के विरुद्ध। गुलेरी जी की कहानी है सुखमय जीवन। उसने कहा था मतलब बुद्ध का कांटा सुखमय जीवन, उसने कहा था। इसका सही आंसर होगा सभी, इनमें से सभी गुलेरी जी की रचना है। गुलेरी जी मात्र 3 ही कहानी लिखे हैं, यही 3 है। बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही किस पाठ की पंक्ति है? इसका सही आंसर होगा उसने कहा था ये चैप्टर उसने कहा था में ज़्यादातर कथन वाला ही क्वेश्चन पूछा जाता है ये चैप्टर से, इसलिए आप सारा कथन को याद करके रखेंगे। किसने कहा था कि उसने उसने कहा था कहानी में किस सर का चित्रण है? तो आप लोग को बताए हैं ना, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, क्योंकि आप लोगों को मैं आगे बताया हूँ। लाना सिंह के गांव का नाम क्या था? ये भी क्वेश्चन बताया हूँ, लेकिन मैं बता देता हूँ। लाना लाना सिंह लाना सिंह के गांव का नाम मांझे था और लड़की के गांव का नाम मंगरे था। लाना सिंह किस पद पर था? तो इसका सही आंसर होगा जमादार के पद पर था। सूबेदार के पद पर हजारा सिंह था हजारा सिंह था। लाना सिंह की मृत्यु किसके गोद में हुई थी? तो लाना सिंह की मृत्यु वजीरा सिंह के गोद में हुई थी। लाना सिंह पलटन का विदूषक भी था। विदूषक भी था। आगे ना, पलटन का विदूषक कौन था? तो पलटन का विदूषक वजीरा सिंह था।
सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या था? तो इसका नाम था बोधा सिंह। भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था? ये बताए हैं ना क्वेश्चन। भारतीय सिपाही इंग्लैंड की ओर से इंग्लैंड की ओर से लड़ रहे थे और जर्मनी के विरुद्ध। इसका सही आंसर हो जाएगा जर्मनी के विरुद्ध लड़ रहे थे, जर्मनी हो जाएगा। जर्मन लेफ्टिनेंट को किसने मार गिराया था? तो लहाना सिंह मार गिराया था, जमादार लहाना सिंह जर्मन लेफ्टिनेंट को मार गिराया था। सिख राइफल के जमादार लहाना सिंह के नंबर क्या था? तो नंबर था 77 नंबर था लहाना सिंह का। सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दिया था? तो लायलपुर में सूबेदार को जमीन दिया था। गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुलेर नामक गांव जयपुर राजस्थान में हुआ था। उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुआ था? ये क्वेश्चन छपेगा 2026 के आर्ट्स या साइंस दोनों में से किसी न किसी एग्जाम में छपेगा, जरूर छपेगा ये क्वेश्चन। उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुआ था? तो 1915 में प्रकाशित हुआ था। इसको आप नोट करके रख लीजिए, अभी कॉपी में नोट कर लीजिए, 2026 में ये छपेगा ये क्वेश्चन। उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है? उसने कहा था कहानी 5 भागों में विभक्त है। आप लोग कमेंट करके बताइए कितने भागों में युद्ध का वर्णन है और कितने भागों में प्रेम का। आप लोगों के कमेंट का इंतजार रहेगा। चंद्र शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? इसका जन्म हुआ था 8 जुलाई 1883 में हुआ था। जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया? ये भी क्वेश्चन छपेगा आप लोगों के एग्जाम में। ये भी एग्जाम में छपेगा तो छपेगा। किसका दलाल कहा गया है? तो अमेरिका का दलाल कहा गया है। यही में से क्वेश्चन है करेगा आप लोगों के एग्जाम में, 2026 के एग्जाम में। जयप्रकाश जी को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने का प्रेरणा मिला था? तो स्वामी सत्यदेव का भाषण सुनकर अमेरिका जाने का प्रेरणा मिला था जयप्रकाश नारायण जी को। दल विहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्यों में है? तो मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद के मूल उद्देश्यों में है। जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी कब बने थे? जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी कब बने थे? लेनिन की मृत्यु 1924 में हुआ था, और लेनिन की मृत्यु 1924 में हुआ था। उसी वर्ष जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी बने थे, यानी कि 1924 में। किसने कहा था कि अभी न जाने कितने मीलों दूर इस देश की जनता को चलना है? इसका सही आंसर होगा चाचा नेहरू, यानी कि जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा था। फ्री प्रेस के मालिक कौन है? तो सदानंद जी। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है 2000। जयप्रकाश नारायण ने किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था। जयप्रकाश नारायण ने आईएससी की परीक्षा, यानी कि इंटरनल साइंस, आईएससी मतलब होता है इंटरनल साइंस, यानी आईएससी की परीक्षा कहाँ से पास किए थे? तो बिहार विद्यापीठ से आईएससी की परीक्षा पास किए थे। जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था? तो सिताब दियार में जयप्रकाश नारायण का जन्म हुआ था। किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है? तो जयप्रकाश नारायण जी को लोकनायक के नाम से जाना जाता है। जयप्रकाश नारायण के पिताजी का नाम क्या था? तो जयप्रकाश नारायण के पिताजी का नाम हर्षुदयाल था। जयप्रकाश नारायण की पत्नी का क्या नाम था? जयप्रकाश नारायण जी की पत्नी का नाम प्रभावती देवी था। जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि कब मिला था? तो 1998 में मिला था भारत रत्न जयप्रकाश नारायण जी को। जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? तो जयप्रकाश नारायण जी का जन्म 11 अक्टूबर 1902 में सिताब दियार में हुआ था। सिताब दियार में हुआ था। जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति चला वाला ऐतिहासिक भाषण कहाँ और कब दिया था? तो इसका सही आंसर होगा पटना गांधी मैदान में 5 जून 1974 को दिया था। जयप्रकाश नारायण के बचपन का क्या नाम था? तो जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम बाउल था। ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता है? तो उमाशंकर दीक्षित जी को ब्रेन ऑफ बॉम्बे कहा जाता है।
दिनकर जी को किस गद्य पुस्तक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? गद्य पुस्तक पूछा जाएगा तो संस्कृत के 4 अध्याय। गद्य पुस्तक पूछा तो संस्कृत के 4 अध्याय बताना है। दिनकर जी को किस काव्य पुस्तक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? गद्य पुस्तक में संस्कृत के 4 अध्याय और काव्य पुस्तक में उर्वशी हो जाएगा इसका सही आंसर। दिनकर किस पाठ में कहा गया है कि प्रत्येक पत्नी अपने पति को बहुत कुछ उसी दृष्टि से देखती है जिस दृष्टि से लता अपने वृक्ष को देखती है? इसका सही आंसर हो जाएगा अर्धनारीश्वर में कहा गया है। किस पाठ में कहा गया है कि जिस पुरुष में नारीत्व नहीं वो अपूर्ण है? इसका सही आंसर होगा अर्धनारीश्वर। किसने कहा है कि पुरुष जब नारी का गुण लेता है तो वह देवता बन जाता है, किंतु नारी जब पुरुष का गुण लेता है तो वह राक्षसी बन जाती है? इसका सही आंसर होगा दिनकर जी कहाँ है? अर्धनारीश्वर शिक्षक निबंध के अनुशंकर और प्रवृत्ति किस प्रकार का रूप वर्णन है इस कहानी में निबंध में? इसका सही आंसर है कल्पित रूप वर्णन है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक आप लोग करते रहिए और सब्सक्राइब भी करते रहिए, क्योंकि हम लोग आप लोग के लिए ऐसे भी क्वेश्चन लाते रहते हैं रोज। रामधारी सिंह दिनकर किस विश्वविद्यालय के कुलपति थे? तो इसका सही आंसर होगा भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति रामधारी सिंह दिनकर थे। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? इसका सही आंसर होगा 23 सितंबर 1908 में रामधारी सिंह दिनकर का जन्म हुआ था। ब्लीडिंग नर्सिंग होम में इनका निधन हो गया था। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो अपना सिमरिया बेगूसराय में हुआ था। दिनकर जी किस युग के कवि थे? तो दिनकर जी छायावांतर युग के कवि थे। दिनकर जी के माता और पिता का क्या नाम था? तो दिनकर जी के माता और पिता का नाम मनुरूप देवी एवं रवि सिंह था। और भगत सिंह के माता का नाम विद्यावती और सरदार किशन सिंह था। भगत सिंह के पिता और माता का नाम। चलिए, तो क्वेश्चन खत्म हो गया। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर करना ना भूलिए, क्योंकि यहीं में से क्वेश्चन आएगा। आप एक बार 2 बार वीडियो को देखिए अच्छा तरीका से और आप लोग सारा क्वेश्चन याद कर लीजिए। चलिए, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लौटते हैं एक नए टॉपिक के साथ।